हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से आज की शाम में कुछ बातों को सीख सके। मैं आपके लिए पढ़ूंगी अय्यूब उसका 40 अध्याय और उसकी 24 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा। हालेलुया। पता है परमेश्वर एक बात कह रहे हैं कि जब वो चौकस और था, जब हम चौकस हो तब क्या कोई हमें पकड़ सकेगा। आज की शाम में जो प्रभु आप सबसे हम सबसे बात करना चाहते हैं वो इस विषय में है। इससे पहले कि मैं विषय बताऊं आपको, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सब यीशु की संतानें हैं? अगर हैं तो अपने हाथ हिलाकर बता सकते हैं कि हम यीशु की संतानें हैं, कि यस हम यीशु की संतान हैं। पर पता है होता क्या है, हम कहते हैं कि हम यीशु की संतान हैं, पर कई बार हमारे जीवनों से ये बात सुनने में आती है कि हम अपने जीवन में जो काम हो रहे होते हैं उनका श्रेय शैतान को देते हैं कि शैतान के वजह से ये हो गया। देते हैं ना, सब देते हैं। किसी ना किसी पॉइंट पे आपने ये कहा जरूर होगा, शैतान ने ये हमारे जीवन में कर दिया। पर प्रियो, प्रभु आज की शाम में क्या सिखाने पर है कि जब आप यीशु की संतान हैं तो आप पर अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ किसका है? यीशु का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम चौकस हो तब कोई हमें पकड़ नहीं सकता। अगर हम चौकस है अर्थात हम जब आत्मा में जागृत हैं तब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। जब हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तब सिर्फ वही चीजें हमारे जीवन में होंगी जो यीशु मसीह अलाउ करेंगे। होंगी ना? विश्वास करते हैं इस बात पर? जब हम यीशु के साथ चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, हम उसकी बातों को मान रहे हैं, हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं, हम उसके साथ समय बिता रहे हैं और हमारी इच्छा ये है कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहते हैं, तो क्या हो सकता है कि कोई हमें बहका दे और हमें दूसरे कामों में लगा दे? हो सकता है? नहीं हो सकता। हम अपने आप को शांति देने के लिए ये बात जरूर कह सकते हैं कि शैतान ने कर दिया। नो डाउट शैतान के पास पावर है, वो कर सकता है, पर तब जब हम उसे अलाउ करें। अगर हम उसे अलाउ ही ना करें, हम उसे इतनी अथॉरिटी ही ना दे कि तू मेरे जीवन में काम कर, तो वो कभी कर ही नहीं सकता। आपको मालूम है अय्यूब के जीवन में शैतान काम तब करने पाया, हम सब जानते हैं इस बात को, तब करने पाया जब परमेश्वर ने उसको अलाउ करा। वरना अगर परमेश्वर उसे अलाउ नहीं करते तो शैतान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अय्यूब के जीवन में, जो इतना धर्मी है, उसके जीवन में काम कर सके। नहीं कर सकता था, पर गॉड ने अलाउ करा, परमेश्वर ने अलाउ करा। ऐसी हमारे और आपके साथ है। आज की शाम प्रभु में सिखाना चाहते हैं कि हमें आत्मिक रीति पर जागृत होने की जरूरत है। हम में से कितने लोग हैं जब किसी बात को सुनते हैं जो नेगेटिव होती है तो उस पर तुरंत से अपनी बातों को देते हैं, अपने कमेंट्स को देते हैं ना? जरा सा कुछ नेगेटिव हुआ नहीं, हम भी कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं। हम अधिकार दे देते हैं शैतान को कि ठीक है, तेरा अधिकार है, तूने जरी सी ये अपना बीज बोया है और मैं उस बीज को बढ़ाऊंगा, है ना? शैतान तो सिर्फ बीज बोता है और हम उसको पानी भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं और फिर उसको डेली पानी डालते हैं ना। प्रोसेस यही तो है। फूल जो पौधा जब बोया जाता है, बीज जब बोया जाता है, तो यही तो होता है। फूल और फल कैसे निकलते हैं उसमें से? जब हम उसे रोज पानी डालते हैं, रोज खाद डालते हैं। शैतान के साथ भी यही है। जब हम आत्मा में जागृत नहीं होते हैं ना, जब हम अपने जीवन पर शैतान को अधिकार दे देते हैं, तब शैतान भी यही करता है। वो रोज हमारे जीवन में पहले तो उसने बीज बो दिया, फिर वो खाद डालता है, फिर पानी डालता है और फिर वो डेली पानी डालता है। डेली वही बात पूरे दिन में रिपीट करता ही रहता है। वो कहीं ना कहीं, सोचिए कुछ भी बात चल रही हो, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वो एक ना एक टाइम पर आपके पूरे दिन में वो थॉट आपके माइंड में डाल देता है कि अच्छा देख, उसने कल ऐसा करा था। और पता है इस वजह से, क्योंकि वो थॉट हमारे माइंड में आया, नेगेटिव बात हमारे मन में आई, हमारा जीवन कहीं ना कहीं कुड़न में आने लगता है। नेगेटिव बातें हमारे जीवन में काम करने लगती हैं और हम धीमे धीमे जो समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए था वो हम बातों में लगाने लगते हैं।
और पता है, जब परमेश्वर से दूरी होने लगती है, बातों में ज्यादा ध्यान होने लगता है, तो क्या होता है? जब परमेश्वर से दूरी होगी, वो जो घेरा हमारे चारों ओर है, जो उसकी सिक्योरिटी है, जो उसका अनुग्रह है, वो धीमे धीमे हमसे दूर होने लगता है। फिर शैतान को एंट्री मिलने लगती है, वो काम करने लगता है, और फिर हम कहते हैं कि शैतान ने किया। यही होता है ना हम सबके साथ, यही तो हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जगह दे रहे हैं नेगेटिव बातों को। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें इनके साथ शायद हमारी बनती नहीं, ज्यादा वो हमें पसंद नहीं आते, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर हमारी आत्मा जानती है कि हम उन्हें पसंद नहीं करते। पर पता है होता क्या है? क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते तो हम उनके साथ बिहेव भी गलत करते हैं। पर जो लोग आत्मा में चल रहे होते हैं, जो प्रभु के साथ चल रहे होते हैं, वो लोग हमेशा सबसे प्यार करते हैं, सबसे, है ना? भले कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर रहा हो, भले आपकी आत्मा आपको कह नहीं रही हो कि ठीक है ये व्यक्ति अच्छा है, वो आपको बता रही है कि ये खराब है, पर हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे अलगाव कर सकते हैं, हम दूरी बना सकते हैं उस व्यक्ति से, क्योंकि हमारी आत्मा अलाउ नहीं कर रही कि हम उसके साथ ज्यादा संगति करें। पर क्या हम उससे नफरत करने लगे हैं इस वजह से? क्या हम उसके लिए नेगेटिव सोचने लगे हर वक्त? नहीं ना, क्योंकि हम यीशु की संतान, यीशु का अधिकार हम पर है। यीशु ने पहली चीज ही हमें ये सिखाई है कि हमें सबसे प्रेम करना है ना प्रेम? बिना प्रेम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर प्रेम नहीं होता तो यीशु मसीह हमारे लिए जान नहीं देते। अगर प्रेम नहीं होता तो परमेश्वर हमसे इतना, हमें हर चीज से बचाते नहीं, हर एक मुसीबत से हमें बचाते नहीं, है ना? हम सीख क्या रहे हैं कि हमें आत्मिक रीति पर जागृत होना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगी लूका उसका 22 अध्याय और उसकी 47 to 53 वर्सेस तक। वहां इस प्रकार लिखा है, वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि इस स्थान पर सारे लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए थे और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। और जब चेलों ने इस बात को देखा कि लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए हैं, तो चेले डर गए, है ना? उन्हें समझ नहीं आया, डर भी गए और उनके अंदर एक गुस्सा भी आया, क्रोध भी आया कि क्यों पकड़ने आए हैं। और पता है वो क्या कहने लगे? जब हम इसकी 49 वर्स पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, चेलों ने कहा, उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाए? क्या कह रहे हैं? क्या हम तलवार चलाए? इतने समय से यीशु मसीह के साथ रहे हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह कभी तलवार नहीं चलाएगा, जानते हैं कि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, पर फिर भी पता है सिचुएशन को देखते हुए क्या बोल रहे हैं? इतना घबरा गए हैं, इतना ज्यादा डर गए हैं और इतना ज्यादा क्रोध में भी आ गए हैं एट द सेम टाइम कि क्या कह रहे हैं? क्या हम तलवार चलाएं? और यीशु मसीह के जवाब आने का उन्होंने इंतजार नहीं करा। पता है क्या लिखा है यहाँ पर? उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हालेलुया। प्रियो, पता हुआ क्या है? क्योंकि ये चेले आत्मिक रीति पर कमजोर थे, आत्मिक रीति पर चीजों को देख नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, इसलिए जब सिचुएशन ऐसी आई तो वो घबरा गए, वो डर गए और उन्हें तुरंत उस सिचुएशन को देखते हुए एक बात बोली, क्या हम तलवार चलाएं? और उस सिचुएशन में नोटवर्दी बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने यीशु मसीह के जवाब आने का इंतजार भी नहीं किया।
कि यीशु मसीह क्या कहते हैं इस बात पर। पता है, इतने ज्यादा डर गए थे, इतने ज्यादा आत्मिक रीति पर सुस्त हो गए थे, सो गए थे कि बस सिचुएशन को देखते हुए रिएक्ट कर रहे थे और तुरंत उन्होंने तलवार चला दी। और लिखा है कि उसका जो व्यक्ति था वहां पर, जो यीशु को पकड़ने आया था, उसका क्या करा, दाहिना कान उड़ा दिया। और इस पर यीशु ने क्या कहा, अब बस करो। हालेलुया। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं हम सबको आज की शाम में। अगर आपके और मेरे सामने ये सिचुएशन होती तो पता है हम भी यही करते, और हम ये कर रहे हैं। पता है कैसे? जब हम आज फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जब हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया जा रहा है, पता है हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हम आत्मिक रीति पर इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं, या ये कहिए कि हम आत्मिक रीति पर इतने ज्यादा सुस्त हो गए, सो गए हैं, कि हम बिना सोचे समझे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस चीज के, हम कमेंट्स करते हैं, हम बातें करते हैं वहां पर, है ना। यीशु मसीह के विरोध में जब कोई बोलता है, हम सबको गुस्सा आता है, और ये बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमसे प्रेम करता है, सब कुछ है वो हमारे लिए। हम नहीं सहन कर सकते कि कोई उसके विरोध में हमसे बातें करे। एक बार को शायद हम अपने विरोध में सुन लेंगे, पर हम यीशु मसीह के विरोध में नहीं सुनना चाहते। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम जैसा सामने वाला यीशु मसीह के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, बुरी बुरी बातों को कह रहे हैं, उसे मजाक में उड़ा रहे हैं, और हम भी उसी स्थान पर जहां ये सारी बातें चल रही हैं, हम भी यीशु मसीह के साथ खड़े होकर उन लोगों से लड़ाई कर बैठे, उन लोगों को बुरा बुरा बोले? ऐसा जरूरी है क्या? पता है आपको, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें बढ़ती हैं, आपका मेंटल पीस, आपके पास जो शांति है ना, वो चली जाती है, आप झगड़ों में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, पर मुझे बताइए, क्या आप किसी को कमेंट कर कर, क्या आप किसी से बातें कर कर, गुस्से में आकर बातें कर कर, आप उनके थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। होना क्या चाहिए इसकी जगह? होना ये चाहिए कि हम उस व्यक्ति के लिए, ऐसे ग्रुप्स के लिए जो ऐसी बातों को फैला रहे हैं, हम क्या करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनसे प्रेम करें, प्रभु से कहें, प्रभु जो लोग आज आपके बारे में विरोध की बातें फैला रहे हैं, आपके लिए गलत बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यही वो लोग हों जो कल उठकर आपके नाम की गवाही दे, जैसे शाऊल ने करा है ना, जैसे पौलुस ने करा। हालेलुया। क्योंकि हमारी व्यर्थ की बातें, हमारे कमेंट्स करना, हमारे लिए दूसरों को नीचा गिराना, अपनी बात को ऊंचा करके रखना, सिर्फ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। और आज यही हो रहा है। हम किसी को नहीं बदल सकते, इतनी ताकत नहीं है हमारे अंदर, पर पवित्र आत्मा ही है जो हमारे भीतर से होकर लोगों से बात करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं ना। पता है बात क्या है, यहाँ तो सिर्फ तलवार चलाई गई है, हम अपनी जुबानें चलाते हैं घर में, अपने जुबान चलाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर जहां भी हम देखते हैं ना ऐसा कुछ भी गलत हो रहा है। मैं सोच रही थी कि प्रभु अगर ऐसी चीज हमारे सामने होती तो शायद हम भी यही करते, है ना। अगर यीशु मसीह के बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा होता तो हमारे पास अगर तलवार होती तो शायद मैं भी तलवार चला देती, अगर हम आत्मा से नहीं चल रहे होते। पर अगर आत्मा से चल रहे हैं तो हम शांत रहेंगे। आप खोल कर देखिए, मुझे बहुत जमाने पहले की बात याद आ रही है, बहुत साल पहले की बात याद आ रही है। बहुत छोटे थे हम, तब कोई व्यक्ति फेसबुक पर, तब तो हमें इतनी बुद्धि भी नहीं थी, इतना प्रभु में बड़े भी नहीं थे, तब कोई व्यक्ति वो एक फेसबुक पोस्ट पर उसने कमेंट्स कर रखे थे बहुत नेगेटिव नेगेटिव, और उस पे एक क्रिश्चियन व्यक्ति उसने भी कमेंट्स करने आरंभ करे, और मैंने सिर्फ उसको यही बोला, उस क्रिश्चियन व्यक्ति को मैंने कहा, नहीं, वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसी बातें होंगी, होना स्वाभाविक है, पर डिपेंड करता है कि हम आत्मा में कितने जागृत हैं, हम उन सारी बातों को लेकर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। अगर आपके बारे में कोई बुरी बुरी बातें कह रहा है, बार बार कह रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? आप उनको अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं या आप शांत बैठे हुए हैं? घरों में भी यही होता है ना। फैमिलीज में डिस्प्यूट्स है, फैमिली में सब एक जैसे नहीं होते। फैमिली में कुछ लोग हैं जो प्रभु में बहुत ज्यादा ईमानदार है, और कुछ लोग हैं जो ईमानदार नहीं है उस रीति पर इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों को अपनी बातों से मारे? तलवार तो नहीं चला सकते, पर कई बार हम बातों से मारने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड कि हम उनसे प्यार करते, हम उनके लिए प्रार्थना करते, हम उन्हें बातों से मारने की कोशिश करते हैं, और ऐसे कभी कुछ नहीं सुधरता।
कभी सुधर ही नहीं सकता। पता है यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। जब उस चेले ने तलवार चलाकर उसका कान उड़ा दिया, पता है यीशु मसीह ने कहा अब बस करो, और उसके आगे लिखा है कि और उसका कान छूकर उससे अच्छा किया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु लोगों से प्रेम करने आए हैं, प्रभु लोगों को चंगा करने आए हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखाने आए हैं, भेदभाव करने नहीं आए हैं, उनसे लड़ने नहीं आए हैं। प्रभु जानते हैं कि हर एक चीज का समय है। प्रभु जानते हैं कि हमें किस व्यक्ति को किस रीति से जवाब देना है। जो आत्मिक लोग होते हैं ना, जो आत्मा से चल रहे होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि हमें हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। हो सकता है कई बार हमारी जो फ्लैशली डिजायर्स है, जो हमारा फ्लैश है, वो हम पर बलवंत होने की कोशिश करे। शैतान अटैक कर सकता है ना, अटैक कर सकता है, पर वो हम पर कभी विजय नहीं हो सकता। हालेलुया। कभी विजय नहीं हो सकता अगर हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, अगर हम आत्मा में चल रहे हैं। यहाँ आगे लिखा है 52 वर्स में, तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह आत्मा में जागृत थे, वो सारी चीजों को जानते थे। वो जानते थे कि ये उनका समय आ गया है कि लोग अब उन्हें पकड़े और उस क्रूसिफिकेशन को वो पूरा करें। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा, पर तुम आज मुझे पकड़ने आए हो, क्योंकि आज अंधकार का अधिकार है। प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं? प्रभु ये सिखाना चाह रहे हैं कि कभी समय ऐसा होगा जब हमें पता होंगी सारी बातें, जब हम आत्मा से चल रहे होंगे, हमें सारी बातें पता होंगी, फिर भी शैतान हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है हम कमजोर महसूस करें, हो सकता है हम इरिटेट हो जाए, हमें गुस्सा आ जाए, और ये बहुत स्वाभाविक होता है। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। पर जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं, जब इरिटेट हो रहे होते हैं, तब आत्मा का धीमा शब्द कानों में आ रहा होता है कि नहीं, शांत हो जाओ, है ना। और वही समय है, वही जो शांत आवाज है, वो डिसाइड करती है कि हम और ज्यादा बोले, हम और ज्यादा गुस्सा करें, और ज्यादा इरिटेट होए या ना हो। सबको आ सकता है गुस्सा, सब इरिटेट हो सकते हैं। एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है हम सबको कि हमें ब्रेक चाहिए, हमें चीजों से थोड़ा दूर होने की जरूरत है ना। कई बार परमेश्वर से भी दूरी बन जाती है, पर उस दूरी के समय में भी हमें ये स्मरण आ रहा होता है बार बार कि नहीं, प्रार्थना करने बैठना है, नहीं वचन पढ़ने बैठना है, और हमें उसी आवाज को सुनकर रिएक्ट करना है। कई बार लोग कहते हैं कि हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, हमसे वचन नहीं पढ़ा जा रहा। आज एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने पढ़ी, एक स्थान पर लिखा था वहां पर कि जब आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जब आपको लग रहा है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई चीज फोर्स कर रही है कि आप प्रार्थना ना करें, तो आप इस बात पर ध्यान लगाएं कि आपको फोर्सफुली बैठना है प्रार्थना करने के लिए। बैठना है ना। सोचिए, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूं, बिल्कुल मेरा मन नहीं है कि मैं प्रेयर में बैठूं, वचन पढ़ूं। कोशिश मतलब मन में है, आत्मा में है कि हाँ पढ़ना है, मुझे मालूम है कि मुझे पढ़ना चाहिए, पर मेरी देह जो है मुझे अलाउ नहीं कर रही है ना, मुझ पर प्रेशर डाल रही है कि ठीक है मत कर, अभी थोड़ी देर और फोन चलाए, थोड़ी देर टीवी देख ले, थोड़ा सा घर का काम और निपटा ले। विशेषकर जो स्त्रियां बैठी हैं उनके साथ तो यही होता है। जहां बाइबल पढ़ने की बारी आई, पता है 4 काम दिखने लगते हैं घर के कि ये भी रह गया, वो भी रह गया, सब कुछ रह जाता है। फिर वैसे पूरा दिन निकल जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा हमें कि हमें काम करने हैं। पर जिस समय वचन पढ़ने की बारी आ रही है, जब यीशु मसीह बार बार आत्मा में ध्यान दिला रहे हैं ना कि बाइबल पढ़नी है, वचन पढ़ना है, तब यही होता है, काम याद आने लगते हैं और बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। पर जब आप आत्मा की आवाज को सुनकर रिएक्ट करेंगे, जब आपको कहा जा रहा है कि नहीं वचन पढ़ो, तब आप पढ़ने बैठेंगे, तब आप प्रभु के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। कई बार होगा कि नहीं करेगा मन, पर जब ऐसा होना, जब आपको मन करे कि नहीं प्रार्थना नहीं करनी है, नहीं हो पा रहा है हमसे, नहीं हम बैठ पा रहे हैं, तब और ज्यादा फोर्स करिए इस बात को, और ज्यादा
बैठिए कि नहीं अब तो अब बैठना ही है। इस बात पर ध्यान लगाइए कि कौन आपको रोक रहा है प्रार्थना करने से, वो कौन सी ताकत है जो आपको वचन पढ़ने से रोक रही है। हम लोग ने बहुत हल्के में ले लिया है इस सब चीजों को, है ना। प्रार्थना ना करना, वचन ना पढ़ना ओके हो गया है हमारे, ठीक है नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रार्थना कर रहे, नहीं वचन पढ़ रहे। पर पता है आपको, जब हम ये सब चीजें छोड़ देते हैं ना, जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद कर देते हैं, तब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आने लगती है। और फिर हम ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि शायद ही शैतान ने करा है। अलाउ किसने करा? आपने ही तो अलाउ करा। अगर आप वचन पढ़ते रहते, आप संगति में बने रहते, तो कभी भी चीजें नहीं होती ऐसी। फ्लैशली डिजायर्स आते, शैतान अटैक करता, पर आप उस अटैक को पूरा नहीं होने देते, आप जीत जाते। शैतान हार जाता, वो ऑलरेडी हारा हुआ है, वो बस प्रयास करते रहता है। और प्रयास उन लोगों पर करता है जिन जो आत्मा में कमजोर है। मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ूंगी, नीति वचन 25 और उसकी 28 वर्ष। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जो अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं। शरीर ने कहा नहीं अभी सोना है तो अभी सोना है, शरीर ने कहा अभी खाना है तो खाना है, शरीर ने कहा अभी फोन पे बात करनी है तो फोन पे बात करनी है। जो ऐसा कर रहे हैं बार बार, उनकी आत्मा वश में नहीं है। और लिखा है कि वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। पता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम लोग, वो लोग जिनके भीतर आत्मा, जिनकी आत्मा वश में नहीं है, जो सब कुछ अपने शरीर के अनुसार करते जा रहे हैं, वो शांत होकर बैठकर सोच नहीं रहे हैं कि हमारे जीवनों में हो क्या रहा है। कई बार हमने अपने आप को रूटीन्स में ढाल लिया है, सुबह हुई अपना काम करो, घर का काम करो और सारी चीजों में इन्वॉल्व हुए, और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। हमें पता नहीं चलता कि कब वो समय जो परमेश्वर के लिए था हमने गवा दिया, क्योंकि हमारी आत्मा वश में नहीं है। हम घंटों बिता देते हैं किसी चीज को देखने में, हम घंटों बिता देते हैं सीरीज देखने में और बहुत सारी चीजों को करने में। अगर किसी के रिश्तेदार का फोन आ जाए, हम घंटों बातें करते हैं ना। ये सब हम सबके साथ हो रहा है, पर पता है ये खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। आप परमेश्वर के साथ अपने समय को निकालिए, अपनी आत्मा को वश में लेकर आइए। ये आप और मैं ही कर सकते हैं। आपको अलाउ करना होगा होली स्पिरिट को आपके जीवन में काम करने के लिए। आपको मना करना होगा, बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट करना होगा। सुबह जैसे हो ना, आपको परमेश्वर के पास बैठना होगा सबसे पहले जाकर। सबसे उत्तम समय सुबह ही होता है, सारी चीजों से हम फ्री होते हैं। सबसे पहले सुबह उठिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, उसके साथ समय बिताइए। और जब आप ऐसा करना आरंभ करेंगे, तब आपकी आत्मा वश में आ जाएगी। और जितनी कड़वाहट आपके जीवन में लोगों के प्रति भरी हुई है, जिन लोगों को आज आप प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे प्यार करने पाएंगे। जो चीजें आपको रोज परेशान कर रही है ना, वो आपको परेशान नहीं करेंगी। कई बार हम बहुत ज्यादा फीलिंग्स में बहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमने अपना सारा कंट्रोल, अपनी देह का पूरा कंट्रोल शैतान को दे दिया है कि ठीक है तू इन्फ्लुएंस कर, हम तेरे इन्फ्लुएंस में चलते जाएंगे। अगर आत्मा के साथ चलेंगे ना, तो हो सकता है वो फीलिंग्स आपको आए, आपके ऊपर बार बार वो चीजें आए, पर आप उन्हें रिजेक्ट करते जाएंगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझे प्योर रहना है, मुझे होली रहना है परमेश्वर के लिए। मुझे नहीं चीजों को अपने मुंह से निकालना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आत्मा में जागृत रहना सीखिए। प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, कि हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हम हमेशा चीजों को देखने पाए, आत्मिक रीति पर देखने पाए। जब कोई व्यक्ति आपके प्रेयर के समय पर आ जाए, तब आपको अपनी आत्मिक आंखों को इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कि वो व्यक्ति रोज उसी समय पर क्यों आ रहा है, क्यों रोज उसी समय पर, जिस समय आपका टाइम प्रेयर का है, क्यों वो रोज उसी समय फोन कर रहा है। या फिर अगर आपकी देह में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सोचिए आप सुबह प्रार्थना करने उठे और उसी समय वो प्रॉब्लम आपको होती है। पूरे दिन आप ठीक रहते हैं बिल्कुल, पर उसी समय वो प्रॉब्लम हो रही है। तब आपको ध्यान करना है। आपको आपकी आत्मिक आंखें जब खुली होंगी, आप रियलाइज कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी समय होती है जब मैं परमेश्वर के साथ बैठना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बाकी पूरे दिन मैं ठीक रहता हूँ। जब आपके मन में ये विचार आए
कि सामने वाला व्यक्ति के लिए मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि वो शायद आत्मा के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता नहीं मैं उसको कैसे फेस करूंगा या करूंगी, पता नहीं मैं कैसे उसके साथ बाकी सारी चीजों को शेयर करूंगा। तब आपको पता है क्या करना है, आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु से कहना है, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है ये, मैं नहीं कर पा रहा हूँ प्रेम, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रेम करना सिखाएं, आप मेरी सहायता करें प्रेम करने में। हालेलुया। प्रियो, आज की शाम में हमने बहुत बड़ी बातों को नहीं सीखा है, बहुत छोटी सी बात सीखी है, पर पता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम आत्मिक रीति पर जागृत नहीं हुए तो बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, जो समय प्रभु को देना चाहिए था वो समय आपसे रोज छीन लिया जाएगा। मत देखिए अपने सर्कमस्टांसेस पर, ये चेले भी अपने सर्कमस्टांसेस को देख रहे थे और डर गए थे, सर्कमस्टांसेस को देखकर इतना डर गए थे कि भूल गए थे कि हमें प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। और हम भी यही करते हैं, जब हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम कहीं पीछे ना छूट जाए, है ना। कई लोग तो मूवीज के अपडेट्स रखते हैं, सॉन्ग्स के अपडेट्स रखते हैं, संसार में क्या चल रहा है उसका बहुत अपडेशन उनको चाहिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आत्मिक संसार में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। प्रभु कहना चाहते हैं आत्मिक रीति पर जागृत रहे, अपनी आत्मिक आंखों को प्रभु से कहें कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोलें। संसार में क्या चल रहा है, कौन से ऐप पर क्या बातें हो रही है, कौन सा ग्रुप बना हुआ है, इन सबसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर यीशु मसीह के बारे में आपके सामने जहां जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर अगर बातें करी जा रही हैं, गलत बोला जा रहा है, वहां से उठ जाइए। जब प्रभु आपको बोले तब आप उन्हें सिखाइएगा, अपने आप से नहीं, देह से नहीं, क्योंकि देह से करेंगे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। जिस स्थान पर कमेंट्स हो रहे हैं, जिस स्थान पर व्यर्थ की बातें हो रही हैं, उस स्थान से हट जाइए, क्योंकि जब तक हम देह की सुनते रहेंगे तब तक हम रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। देह की सुनेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी हो जाएंगी जो प्रभु को पसंद नहीं होंगी, हम भी तलवार चलाने वाले ठहरेंगे। मेल कराने वालों की जगह हम तलवार चलाने वाले बन जाएंगे, प्रेम करने वालों की जगह हम नफरत करने वाले बन जाएंगे। ऐसे ही होगा ना अगर परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं चलेंगे। आज सोचिएगा कौन कौन से ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जिनसे आप चाह कर भी आज की शाम में प्यार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत बुरा करा है। इसलिए प्रभु से कहिए कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलें। अगर आप आज की शाम तक प्रभु के साथ उस क्वालिटी टाइम को, उस पीसफुल टाइम को नहीं बिता पाए हैं, अगर आप 1 घंटा भी डेली नहीं बैठ पाए हैं उसके साथ, तो प्रभु से आज की शाम में कहिएगा कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोलिए कि मैं देख सकूं कि कौन सी वो बातें हैं जो मुझे आपके साथ बैठने में रोकती हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं इस समय पिता आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। मैं जानती हूँ परमेश्वर आपने इन सब से बात करी है प्रभु। हम सब ने परमेश्वर कई बार अपनी देह को अपने ऊपर प्रबल होने दिया है, कई बार परमेश्वर हमने अपनी देह की सुनी है, आत्मा के शब्द को नहीं सुना प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय इन सब के लिए परमेश्वर, आज की शाम से प्रभु इसी समय से पिता आप इन सब की आत्मिक आंखें खोल दें परमेश्वर, कि प्रभु ये सब कुछ आत्मिक रीति पर देखने पाए, ये लोगों से प्रेम करने पाए प्रभु, आपके साथ समय बिताने पाए परमेश्वर। प्रभु जो बातें इन्हें परेशान कर रही हैं देह की रीति पर, प्रार्थना करती वो सारी बातें इनसे दूर होने पाए प्रभु, और प्रभु ये सारी बातों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके करीब आने पाए परमेश्वर, आपके साथ समय बिताने पाए। क्योंकि मैं जानती हूँ पिता, जब ये आपके साथ बैठेंगे, जब ये आपके साथ समय बिताएंगे प्रभु, तब ये आत्मा में और स्ट्रांग होते जाएंगे प्रभु। और प्रभु जब हमारे भीतर आपका आत्मा वर्क करेगा परमेश्वर, तब सारी चीजें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी प्रभु। आपका आनंद, आपकी शांति हमारे भीतर आती जाएगी परमेश्वर। हर एक जन को आपके हाथों में सौंप रही हूँ पिता, इनकी आत्माओं को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, क्योंकि मैं जानती हूँ पिता ये अंतिम समय है परमेश्वर। पिता बहुत सी चालों के द्वारा बहुत से
लुभावनी बातों के द्वारा हम सबको प्रभु भटकाना चाहता है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आप इन सबको छुए प्रभु, ये सब आपके द्वारा चलाए जाए, आपकी आत्मा के द्वारा चलाए जाए परमेश्वर। प्रभु ये वो उत्तम भाग चुनने पाए प्रभु परमेश्वर। पिता मैं इन सबको परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। इनके प्रेयर रूम्स को प्रभु मैं रिस्टोर होना चाहती परमेश्वर, चाहती कि आप इन सबके प्रेयर रूम्स को रिस्टोर करें प्रभु। कल सुबह से ही परमेश्वर ये जब उठे सर्वप्रथम प्रभु आपके साथ समय बिताने पाए। अब इन्हें कोई बात प्रभु रोकने ना पाए आपके साथ समय बिताने से। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो प्रभु, एक ही गोल हो, और वो ये हो कि ये आपकी उपस्थिति में सदैव बने रहे परमेश्वर। मैं सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ,